फ्री का किसी से ले, नौकरी होगा और शिक्षा होगा ना तो नौकरी मिलेगा। हमारे मुसलमान में है ही नहीं फ्री का कुछ खाने का, उसका भी मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। फ्री की योजनाएं नहीं लेते? फ्री की हमारे पास कोई आईडी ही नहीं है। अब भाभी को मिलता है तो भाभी के बच्चे के चढ़े हुए। हमने वो अनाज मिलता है? हाँ उनको मिलता है। आप नहीं लेती? हम नहीं लेते। तो ज़्यादा दिन को फॉलो करती है, दिन को ज़्यादा मानती है। इनको फॉलो करने की बात नहीं, हमारे पास आईडी रहता तो हम भी खाते। शीला दीक्षित के टाइम में 100 रुपये वाला फॉर्म भरा गया था, राजू रतन आवास योजना। आप सोच लीजिए कितने पैसे गए होंगे। अब केजरीवाल आया 150 करोड़ वो लेके गया, 154 करोड़ रुपए। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम बहुत स्थिति बदल दी। मैडम बोलने से नहीं होता, बोलने से सिर्फ कागज कार्रवाई पे से नहीं होती। हकीकत आप देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं। उनका क्या है, केजरीवाल का क्या है, वो तो आंदोलन कर लेगा, वो अपना अपनी गाड़ी में बैठेगा और 9 to 11 हो जाएगा। झुग्गियों की सबसे बड़ी दुश्मन है ये रेखा गुप्ता और कोई नहीं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। जिस तरीके से हम ग्राउंड पे देख रहे हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी एक आबादी है जो लगातार इसका फ़ायदा उठा रही है, इसका इस्तेमाल कर रही है गलत तरीके से। बावजूद उसके हमारा मानना है कि कुछ ऐसी संख्या है जो यहाँ पे रहना डिज़र्व तो नहीं करती, लेकिन उनकी मजबूरी है। अपने मजबूरी के कारण यहाँ पे लोग अपना झुग्गियों में जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सब्बीर आलम है। कहाँ से आए हैं? बिहार से हूँ। ठीक है, करते हैं। मेरे को कम से कम यहाँ पे 37 साल हो चुके हैं। मेरी जन्म यहाँ की है, इसी जखीरे झुग्गी बस्ती की। करते क्या है? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। ठीक है मैम, सरकार को भी सोचना चाहिए कि विकास के नाम पर खाली धोखा क्यों देती है जनता को। दे बिहार में विकास, सारे पलायन हो जाएंगे बिहार, क्यों रुकेंगे यहाँ। जब रोजगार हमारे घर पे मिलेगा तो हमें ज़रूरत है कहीं जाने का। ये बताइए आप, आपको रोजगार अगर घर बैठे मिल जाएगा तो आप यहाँ आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो वही हमारा हाल है। हमारे बिहार के अंदर में रोजगार कहीं पे एक कंपनी बता दीजिए आप, सरकार ने खुलवा के दी हो, या कोई सरकारी नौकरी पर ढंग से दी हो किसी को। 90% जो है बेरोजगार बैठे हुए बिहार के अंदर। वहाँ क्या रह गया है? तुमने जहाँ देखा वहाँ नदी नहर बना दिया। वहाँ तो जो रोजगार करने वाले हैं कहते हैं कि ये मनरेगा में क्या दे रहे आप? 200 रुपये। 200 रुपये में घर चलता है? ये बता दीजिए, आप ही चला लेंगे 200 रुपये में रोज के घर? 5 किलो ही गेहूँ आज बांट रहे, सरकार कह रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं हर बंदे को। क्या 5 किलो आप खा के पूरे महीने में बिता लेंगे? सरकार दे देगी। सरकार कहती है मैं गरीबों का ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ। 80% गरीब है। आज क्यों गरीब है? सारी सरकार की गलती है। आज से लेकर शुरू से जो पहले की सरकार थी, जो बीच की सरकार आई, अब जो ये सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे, क्यों नहीं पूरी झुग्गियों पे बुलडोजर चलवा दिया? वो भी तो एक भाजपा का ही थे ना। उन्होंने क्यों नहीं मैं कुछ नोटिस आया है क्या? जी नहीं, नोटिस अभी नहीं आया है ना, ऐसा कोई है। डर है कि टूट सकता है? डर तो इंसान के हर जगह देख ही रहा है, तो वो तो डर तो किसी के भी दिल में रहेगा। मगर सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी को हम घर तोड़ रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं, या उसको व्यवस्था करके दे बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, हर जहाँ के लोग हैं वहाँ पे व्यवस्था करके दे, वहाँ विकास करके दे, वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलवा के दे, कंपनियाँ खुलवा के दे, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बना के दे, कॉलेज बना के दे, स्कूल बना के दे। अपने आप लोग अपने अपने गांव में रहेंगे, किसी को कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इतनी बात की गारंटी दूंगा सरकार को, अगर सरकार के अंदर दम है ना, जितनी भी दिल्ली के अंदर यूपी बिहार वाले हैं, इनको पूरा अपनी तरफ से अभी फ्री करके सबको भेज दें। और कल को यहाँ महंगाई तो बात की बात है, सैलरी जो आप 40,000 ले रहे हो ना बैठ के, वो 80,000 भी मांगोगे तो देगा। अच्छा, अभी सरकार जब आती है वोट लेने, या सरकार जब इलेक्शन होता है, तो फ्री की योजनाओं की बड़ी बातें होती है। हर सरकार फ्री योजना लेके आती है, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। मैं अगर आपके पास 2 ऑप्शन रखूं कि आपको आपके राज्य में, हर राज्य में रोजगार की सुविधा होगी, लेकिन शिक्षा अच्छा होगा, लेकिन फ्री की कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, बहुत बढ़िया। आप क्या चूज करना चाहोगे? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, हमें और क्या चाहिए? कमा खुद खा रहे हैं हम, बिजली पानी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सब पे कर रहे हैं, यहाँ भी पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि 200 यूनिट फ्री है, 201 यूनिट हो जाएगा, पूरा 201 यूनिट का पैसा लगेगा। क्या फ्री है सरकार? क्या फ्री है? बस में महिला फ्री जा रही है। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम बहुत स्थिति बदल दी है। मैडम बोलने से नहीं होता है, बोलने से सिर्फ कागज कार्रवाई पे से नहीं होती। हकीकत आप देख रहे हैं, मीडिया के ये देख रहे हैं। अगर बहुत अच्छा कर दिया होता तो ये आज जो है ना झुग्गी यहाँ नहीं होती। यही सवाल है,
ये फ्लाइट में होते हम, ठीक है। 10 साल उन्होंने भी राज किया है। शीला दीक्षित के टाइम में 100 रुपये वाला फॉर्म भरा गया था यहाँ। राजू रतन आवास योजना सब पूरी दिल्ली की झुग्गियों से भरवाया था। आप सोच लीजिए कितने पैसे गए होंगे, कितने करोड़ों अरबों रुपए गए होंगे। मिला किसी को नहीं? किसी को कुछ नहीं मिला। 1.5 करोड़ रुपए रेलवे से डिपार्टमेंट से ले लिया था शीला दीक्षित ने। उन्होंने बोला जगह देंगे, पब्लिक को जगह नहीं दी। अब केजरीवाल आया, 150 करोड़ वो लेके गया, 154 करोड़ रुपए। उन्होंने भी क्या किया, मुख्यमंत्री आवास योजना निकाला, बस कागज़ पे निकाला, लोगों को दिखाया और वहीं ख़त्म कर दिया। वही हाल ये प्रधानमंत्री जी ने किया कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इन्होंने भी कागज़ पे दिया, वो वहीं दब गया। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे कोई है जिसका 2 या 2 से ज़्यादा झुग्गी हो, 1 से ज़्यादा झुग्गी? है 2-3, 1 झुग्गी 2 झुग्गी सबके पास है। और यहाँ झुग्गी भी रेंट पे चलता है क्या? हाँ बिल्कुल चलता है। क्यों भाई, जो बाहर से आ रहे हैं, जो रहने अगर जिनके घर यहाँ पे कोई नहीं है, वो रहेंगे कहाँ? रोड पे तो रह नहीं सकते। कितना लोग यहाँ पे रेंट पे रहता होगा, किराए पर? 10%। 10% लोग किराए? 10%। कितना किराया मिलता होगा? 1000-1500 एक रूम का? जी। अब वही बिल्डिंग में लेने जाएंगे तो 5000-8000 रुपये से नीचे नहीं लगेगा। यहाँ लोगों का गुजारा हो जाता है। ये देखिए कि गरीबों का गुजारा हो जाता है। गरीबों का क्या, बहुत से ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं जो झुग्गियों में आके रह रहे हैं। तो सरकार को ये सोचनी चाहिए ना कि इनको जब बसा रहे हैं, शुरू से बसा रहे हैं, तो शुरू से सरकार सोच रही है हर चीज़ पे एक आई कार्ड बना के दे रहे हैं, कभी कुछ बना के दे रहे हैं। और धरना प्रदर्शन भी यही करते हैं। जनता तो अकेले करने नहीं जाती, जनता भी तो मोहरा बन के जाती है ना। क्योंकि वो 500-1000 ले जाके, 1000-500 आदमी को ले जाके वो जनता ही जाएगी यहाँ से। सरकार कोई पूरी सरकार तो उठ के आएगी नहीं। मार कौन खाएगा वहाँ? यहाँ की पब्लिक खाएगी। जो जाएगा वो पिटेगा। उनका क्या है, केजरीवाल का क्या है, वो तो आंदोलन कर लेगा, वो अपना VIP गाड़ी में बैठेगा और 9-11 हो जाएगा। ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। और सरकार कितना कमा लेते हैं? मैम यह है कि 700 रुपये दिहाड़ी चल रही है, इतना है। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं। मैं बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे को सरकार की भी कोई चीज़ नहीं है, मैं सरकार का कोई सुविधा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं पूरा परवरिश अच्छा कर रहा हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक ही 11 में पढ़ रही है, एक 12वीं पास कर चुकी है। 2 लड़के हैं, एक 10वीं में पढ़ रहा है, एक 8वीं में पढ़ रहा है। शिक्षा में मैं कमी नहीं कर। यही है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं, इनको सरकार को ये चाहिए कि इनको बेहतर करें, शिक्षित करें लोगों को, कि जब पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश। 10 बच्चा अपने बदौलत न पैदा करता है। अरे 16 बच्चे कौन करता है? 16 बच्चे नहीं, किसी के पास 4 बच्चे, 2 बच्चे, बस 2 ही 4 बच्चे, 16 बच्चे किसी के पास नहीं है। तो ये जो मुस्मात महिला सब रहती है वो कहाँ जाएंगी, ये बताइए। मेरे भी घर में मुस्मात है, मेरी बहन 2 बच्चे को लेके रह रही है, काम करती है, कहाँ जाएंगे? अगर झुग्गी छूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे रहने? और झुग्गी टूट जाएगा तो प्लाटों का तो महंगा हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे बच्चे सबको लेके? ये बताइए आप सब। यहाँ पे समस्या क्या क्या है? समस्या यही है कि झुग्गी है, नाली वाली का दिक्कत होता है, गंदगी सब है, यही सब समस्या है। बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, बच्चे को अच्छे से ये नहीं। चोरी होती है? चोरी होती है मगर उतनी नहीं होती है। अपराध होता है, कोई किसी को मार दिया, कुछ कर दिया? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अब क्या चोरी यहाँ पे ज़्यादा होता है? मुझे नहीं होता, पहले होता था, पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्या मेन समस्या अब क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना काम करे, अपना बात खत्म। समस्या कुछ है न कुछ नहीं है। सरकार से कोई डिमांड हो, कुछ मांगना हो तो क्या? नहीं, कुछ काहे मांगेंगे, हम खुद काम करें तो काहे मांगेंगे। फिर तो सरकार कहेगी खुद काम करके आप कर रहे हो, कोई समस्या नहीं है, तो अवैध बना के रह रहे हो। फिर अगर आपको समस्या ही नहीं समझ आएगा तो उसका समाधान कहाँ से? दिन रह लिए, बहुत रह लिए, अब कहीं जगह मिलेगा तो अपना करेंगे अपना बंदोबस्त। फ्री में रह लिए इतना दिन बहुत है, आप बंदोबस्त करें। और देगा तो कुछ नहीं, देगा तो कुछ नहीं, नहीं देगा कुछ। समस्या क्या है? हमारे तो समस्या है ना, बारिश होता है, बारिश होता है, सब भर जाता है, बच्चों को कीचड़ के निकलना नहीं होता। साइड हो जाओ थोड़ा,
वही तो मोदी आज तक किसी का भला सोचा है कि किसी का सोचेगा? जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो ये गरीबों का हो जाएगा। वो आखिर कहूँ पर जो जगह देगा इंसान, जिसके 10 रहेगा तो वो ले भी लेगी, कहूँ पर किराया पर रह भी लेगी। आज एक आदमी कमाने वाला, 2 आदमी कमाने वाला, तो वो कहाँ जाएगी? वो तो रोड पर जाएगी, मर जाएगी, बिन दाना बिन पानी का। मरेगी कि नहीं मरेगी? यहाँ 2 साल से शौचालय बंद है, पानी अपना अपना खरीद के पीते हैं, नहाते हैं, धोते। 1000 रुपया 1200 रुपया तो खाली पानी खरीदते हैं। यहाँ काहे का सुविधा? कुछ बिजली उजली आता है? बिजली तो वही केजरीवाल ने फ्री करा है तो फ्री है। हाँ, अभी तो चल रहा है। यहाँ पे सफाई करने वाला कोई? सफाई करने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल था तो फिर सब कूड़ा उड़ा फेंकवाता था। जब से केजरीवाल को बंद कर दिया तो कूड़ा भी नहीं फेंकाता है। सफाई भी होती थी, अब तो नाली में से कीड़ा ऊपर चलते रहते हैं, बच्चे सब खेलते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं बच्चे सब। जब तो हॉस्पिटल में इतने बच्चे सब बीमार रहते हैं। यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है? हाँ, यहाँ पे है 2-3 हॉस्पिटल, एक मोती नगर है, एक दीपचंद है। यहाँ पे सही इलाज होता है? हाँ, सही इलाज होता है वहाँ। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है। स्कूल है? स्कूल यहाँ? स्कूल भी है यहाँ पे, एक लाल वाली स्कूल है, एक टेंट वाली स्कूल है, 2-3 स्कूल है और है यहाँ पे। वहाँ पे पढ़ाई उड़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। क्यों फ्री का किसी से ले? नौकरी होगा और शिक्षा होगा ना तो नौकरी मिलेगा। हमारे मुसलमान में है ही नहीं फ्री का कुछ खाने का, उसका भी मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। फ्री की योजनाएं नहीं लेते हो? फ्री की हमारे पास कोई आईडी ही नहीं है, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र है, राशन कार्ड नहीं है। नहीं, जो ज़्यादा हमारे अम्मी के तरफ, हमारी अम्मी जो जिंदी थी ना तब उनका बना हुआ था, अब उन पे से नाम हट गया है। अब भाभी को मिलता है तो भाभी के बच्चे के चढ़े हुए हैं। हमने 4 उनको अनाज मिलता है? हाँ, उनको मिलता है, आप नहीं लेती? हम नहीं लेते। तो ज़्यादा दिन को फॉलो करती है? दिन को ज़्यादा मानती है? इनको फॉलो करने की बात नहीं, हमारे पास आईडी रहता तो हम भी खाते। कह रही आगे से मिलता है तो इस्लाम फ्री का नहीं लिखाता। इस्लाम फ्री का नहीं, खाते नहीं है, पर बात वही पड़ गई ना। अगर दे रहा है तो इंसान कोई लेता भी नहीं है, इतनी महंगाई में कोई छोड़ता भी नहीं है, लेने वाले तो लेते ही हैं। पर हमारे पास आईडी नहीं है राशन कार्ड उठाने का, बस नहीं है। ठीक है, 4 साल हो चुके हैं बनाए हुए, बैटिंग पे चल रहा है, इसीलिए हमारे पास है ही नहीं राशन कार्ड। ठीक है। 15 साल में, 10 साल में सरकार क्या की है? अगर वही स्थिति हम आज भी देख रहे हैं तो, और ये स्थिति में किसी भी तरीके से कहीं भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। 20 साल। कितने साल से आप हैं? 30 साल से। 30 साल से। क्या परिवर्तन हुआ है? कुछ नहीं, पिछली सरकार आपको क्या सुविधाएं दी? कुछ नहीं सुविधा कोई को दिया है कोई सुविधा नहीं। नहीं। यहाँ पे पानी फ्री, बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये सब? बिजली फ्री है, बिल आवा है पहले से भी। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी बिल आता था? हाँ, केजरीवाल के टाइम बिल आता था केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल के टाइम में बिल नहीं केजरीवाल हटे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का। ये लोग खुद कंफ्यूज हो गए, ये खुद कंफ्यूज है। पहले आता था बिजली? झुग्गियों की सबसे बड़ी दुश्मन है ये रेखा गुप्ता, और कोई नहीं, बस। रेखा गुप्ता तो अभी आई है ना? हाँ, तो जब ये इतना बवाल मच रहा, नहीं तो पहले कहाँ था? ऐसा नहीं हुआ, अभी ऐसा हो रहा है। जब से रेखा गुप्ता है तभी से ऐसा हो रहा है। पहले यहाँ की स्थिति ठीक थी? ठीक थी, बिल्कुल टनाटन था, बिल्कुल सही था। क्या अच्छा था यहाँ पे? सारा नाली पानी सारा कुछ ठीक था। सर, हम तो पहले भी यहाँ की स्थिति देखे हैं। था तो आप बदलाव देखे क्या? इसी देखे आप? तो ऐसे ही गंदगी तो ऐसे ही देखे हैं हम तब भी। अब जहाँ पर इंचार्ज रहेगा तो 100% में 25% तो गंदगी रहबे करेगा, गांव हो या कस्बा हो या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे जो संख्या बढ़ी, केजरीवाल सारी सुविधाएं दे रहे थे, 10 साल 15 साल थे सत्ता में, सब सुविधा मिला। आप लोगों का आर्थिक स्थिति कुछ बदला? क्या बदलेगा? वही है, मतलब जैसा चल रहा था वैसी चल। 15 साल कोई सरकार है और जनता को जो जो सुविधाएं चाहिए सब सुविधा मिल रहा है, फिर भी जनता की स्थिति नहीं बदल रही है। स्थिति बदल रहा है, ये नाली का व्यवस्था कर दे, पानी का व्यवस्था कर दे, समझे? अभी तो पानी फिलहाल 2-4 दिन तो ठीक आ रहा है। मेरा सवाल समझ नहीं रहे हैं शायद। 15 साल कोई सरकार रही, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 15 साल 10 साल कोई सरकार रही, ठीक है, तो आपको सारी सुविधाएं मिली, लेकिन यहाँ पे अभी वो सर कह रहे थे कि 250 की संख्या थी यहाँ पे झुग्गियों की, अब 1000 से ज़्यादा हो गई है। 1200 हो गया। कैसे? एक लोगों ने 2 बनाया, 3 बनाया, ऐसा? नहीं, सबके पास, किसी के पास 1 है, किसी के पास 1.5 है। हाँ, लोगों के पास डबल झुग्गी है। अब जैसे झुग्गी पर झुग्गी मजबूरी डबल भी है। एक्सक्यूज मैम 1 मिनट।
मैं आपको ना पूरा इंटरव्यू देता हूँ, थोड़ा साइलेंट होके लेना, ठीक है? ठीक है, हमारे बड़े भी खड़े हैं और मैं छोटा हूँ, ठीक है? मैं फिर भी अपनी नॉलेज से, मेरी 25 साल एज है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दानिश अली है और मेरी 25 साल एज है। 25 साल की उम्र में ना मोदी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ठीक है, लेकिन बेस्ट तो हमें कांग्रेस लगा, ठीक है? कांग्रेस ने हमारे को पूरी हेल्प करी है। कांग्रेस ने कभी बात नहीं करी कि झुग्गी उजाड़ना है, तोड़ना है या कोई बात करनी है, ठीक है? बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी में जो हमारी जो देवी जी आई हुई हैं अभी फ़िलहाल में, वो क्या कर रही है, जो मतलब गैर कानूनी अवैध पे जो चीज़ें बनी हुई तोड़ रही हैं। हम मना नहीं कर रहे कि उसको तोड़ो, लेकिन तोड़ने से पहले, लेकिन मेरे जैसे और भी तो भाई हैं ना, उनको भी तो कोई जगह या कोई एक्सचेंज जगह चाहिए ना, उनको भी तो रहना चाहिए ना, वो भी इंसान। आप 25 साल से हो, ठीक है? 25 मेरी एज है। आपकी 25 50 ईयर्स से रह रहे हैं, ठीक है। ठीक है? और मेरे ये बड़े छोटे भाई हैं, ये भी 50 ईयर्स से ऊपर हैं। अच्छा, ये मेरे सुनो, 50 साल से आपके फादर है जी। तब झुग्गी की संख्या, या आप जब होश संभाले हो, हम आपसे बात करते हैं, आप जब से होश संभाले हो उसके बाद यहाँ पे कितनी झुग्गियों की संख्या बढ़ी है आपके सामने? मैडम संख्या देखिए, संख्या ये देश है, ठीक है, ये धरती है, ठीक है? धरती पे चाहे जितनी बढ़ा लो, कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बट ये फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमारी संख्या बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क पड़ेगा? जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की आबादी बढ़नी चाहिए। मैंने दिल्ली पुलिस में एक बार रिजाइन कर रखा है और जीआरपी में रिजाइन कर रखा है और मिलिट्री में भी रिजाइन कर रखा है, मैंने बीकॉम कर रखा है मैंने, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पढ़े, आप मेरे को आप इसका जवाब दे दो कि बीकॉम बनना आपके। वो कहाँ से? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप बीकॉम किए हो? बीकॉम कहाँ से किए हो? मैंने बीकॉम बिहार पटना से कर रखा है, लेकिन मैं इतनी सिचुएशन में नहीं, और मेरा माइंड सेट ना बिल्कुल लॉस हो गया। और मेरा माइंड सेट जो भी मैंने। आप जॉब करते हो? अब मैं तो कुछ भी नहीं करता। क्यों? अभी मैं ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है? नॉर्मल तो बीकॉम करके सारी जितने आप जॉब मिले, रिटायर वगैरह जो भी है ना। रुको ना, थोड़ा पूछने दो ना। तो आप जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी? मैडम मैं नौकरी कैसे छोड़ दूंगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे ना। तो ग्रेजुएशन करने का क्या फ़ायदा है, वो पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है? 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा है, जो मैं आज झुग्गी में यहाँ पे भटक रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे भटक रहा हूँ? ये बताओ। मैंने आरपीएफ में, जीआरपी में, दिल्ली पुलिस में सब में रिजाइन कर रखा है। क्यों करा? मेरी सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया ना। अगर मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट होता, मैं गया। सरकार को क्या कोऑपरेट करना था? आपको जॉब मिला था, आपके बलबूते पे आपने जॉब रिजाइन क्यों किया? मैडम इसलिए रिजाइन किया, मेरे पास फीस नहीं थी, 2 लाख रुपए फीस मांग रहे थे। जॉब में फीस थोड़ी लगता है, नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये आप बोल रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो कि जॉब में पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, लेकिन हम जब जॉब के लिए गए थे ना, हमसे पैसा मांगा गया था। घूस दे के जॉब लगाना था? हाँ जी, तो मांगा गया था हमारे पास 2 लाख। पास किए थे कि फेल कर गए थे? पास थे जी, पूरे पास हैं। बताओ कौन सा आंसर, कौन सा जवाब दें आपका? आप बताओ, आप तो मीडिया हो, अब मुझसे पूछ लो। ठीक है, मैं आपका जॉब वाला इंटरव्यू लेने तो आई नहीं हूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप जॉब नहीं लगी तो आप छोड़ के ड्राइविंग करने लगे। जी, तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरी माँ भूखी मरेंगे। मेरे शादी हो गई आपकी? जी मैरिड हूँ, तो 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे भी? गर्ल्स है और वो मैन भी है। लेकिन मैडम अगर 2 लाख रुपए में उसको घूस देने वाला होता तो 2 लाख रुपए में मैं अपना घर बना के, कहीं मकान बना के। मैं ठीक है, आप ऐसे हो, ऐसे कितना यहाँ पे जब झुग्गी, सुनो ना थोड़ा, झुग्गियों की संख्या बढ़ी है। देखिए झुग्गी को नहीं ऐसी कोई बात नहीं, झुग्गी की संख्या भी बढ़ी है और झुग्गी वाले भी बढ़े। एक तो पता नहीं क्या खाते रहते हो आप लोग, थूकते रहते हो वहाँ पे। मैडम नहीं थूकेंगे तो आप बात भी नहीं सुनोगे ना। आप थूकोगे तभी बात सुनेंगे, इसलिए खा रहे हो। कोई बात नहीं, सॉरी मैडम, मेरा कहने का मतलब ये सब कौन सी सरकार बोलती है खाने? अभी ये सब कौन दे? एक बात, ये नशा जो करते हो सब लोग नहीं बोलती है कि अनाज खाओ, सरकार तो बोलती है जहर खाओ। कौन सी सरकार बोलती है? हर सरकार बोलती है जहर खा के मर जाओ, जनसंख्या कम करो। मोदी कहता है जनसंख्या कम करो। मर के जनसंख्या कम करना होता है क्या? मरने के बाद ही कम हो सकती है जनसंख्या, वो पॉसिबल ही नहीं है। जीते 8 बच्चे करना, उससे जनसंख्या कम होगा? 8 बच्चे करना, उसके बाद जहर खा के मारना, जहर खिला के, कैसी बातें करो? कौन सी पढ़ाई की हो भाई? मैडम मेरी बात नहीं समझ रहे आप, ये बताइए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, एंटी डोर वगैरह की बात करें, एंटी डोर से कोई कुछ भी नहीं हुआ किसी को, ठीक है? किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी झुग्गियाँ ना तोड़ी जाए, और तोड़ी जाए तो हमारे को कहीं एक्सचेंज जगह दी जाए।